तो मार्वल का सबसे पहला टीवी मैच्योर रेटिंग का शो एको का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर से तुमने ऑलरेडी जान ही लिया होगा कि रीसेंट मार्वल शो से कितना हटके लग रहा है। और वो क्योंकि भाई मार्वल ने इसे बनाया ही ऐसा है। लाइक नेटफ्लिक्स शोज की तरह ये टीवी मैच्योर तो होगी, इसके राइटर्स और शो रनर्स पे कोई एरे गैरे नहीं डेयरडेविल, पनिशर और बेटर कॉल सॉल जैसे शोज से आए हैं। बट ऑल्सो भाई लोग ये मार्वल के स्पॉटलाइट बैनर के अंडर आने वाली पहली शो होने वाली है। और ये स्पॉटलाइट भाई किस घोड़े का दांत है अगर आपको नहीं पता तो ये है तो बेसिकली स्पेशल प्रेजेंटेशन जैसा ही बट बस सीरीज के लिए। और इसके अंदर हमें जो भी माल देखने मिलेगा वो ना कि ओनली मच मोर ग्राउंडेड होंगे बट ऑल्सो हमारे बिगर एमसीयू से भी कंपैरेटिवली थोड़े लेस कनेक्टेड होंगे। लाइक शो के खुद के कैरेक्टर्स को थोड़ा निखार के लाने के लिए। और अब ट्रेलर पे आए तो ये सीरीज में हमें मल्टीपल टाइम पीरियड्स के थ्रू स्टोरी दिखाई जाएगी। लाइक हॉकाई के बाद ही मोस्टली टेक प्लेस करेगी बट ऑल्सो इसमें हमें एको का चाइल्डहुड और ब्लिप के दौरान का टाइम मतलब डेयरडेविल सीजन 3 और हॉकाई के बीच वाले पीरियड में एक्चुअली में हुआ क्या था ये भी जानने मिलेगा। और ये सीधा हमारे डेयरडेविल, किंगपिन, ओवरऑल सारे स्ट्रीट लेवल इवेंट्स को समेट साट के डेयरडेविल बॉर्न अगेन को भी सेटअप करेगी। सो पहले शॉट में ही हमें सीरीज का सबसे मेजर एलिमेंट दिखा दिया जाता है किंगपिन और एको का अंकल नीस रिलेशनशिप। लाइक प्रोबेबली स्कूल के बाद हमारे विल्सन चाचा माया को लेने आए थे बट यहाँ पे जब वो देखता है एक आइसक्रीम वाले को माया के डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हुए तो वो उसे कोपचे में लेके भाई क्या ही फोड़ता है। और ये इसलिए है क्योंकि किंगपिन भाई एक्चुअली में माया की केयर किया करता था, वो उसमें कहीं ना कहीं खुद को ही देखता था। इनफैक्ट इसीलिए ही आगे जाके उसने एको को ट्रेन भी किया। सो दैट्स व्हाई वो लेटर सीन में एको को बोलता है कि तू और मैं एक जैसा ही है, बस बालों का फर्क है। और ये 5 एपिसोड्स का पूरा शो भाई कितना रॉ होने वाला है ये हमें यहीं से ही पता चल गया। लाइक नाम की तरह पूरे ट्रेलर में हमें वो एको इफेक्ट तो सुनने मिला ही, जैसे कि सब कुछ हम माया के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं बट इसका कलर पैलेट भी भाई डेयरडेविल और पनिशर वाली वाइब भी दे रहा था। तो अगले सीन में हम प्रेजेंट में एंट्री मारते हैं और एको भी ऐसे दीवार फाड़ के लोगों को कूटती दिखती है। लाइक हो सकता है कि इन पेड़े लोगों ने एको और उसके साथी को स्केट लाइफ नाम के एक सेंटर में कैप्चर कर लिया हो बट अब शायद वही उन्हें कूट रही है। करना नहीं आता तो करते क्यों हो। और ये पंटर लोग कौन है अगर तुमको नहीं पता तो बेसिकली जैसे हॉकाई में जंपसूट माफिया थी ना तो ये लोग वैसे ही ब्लैक नाइफ कार्टेल के लोग हैं। इवन कॉमिक्स में इस ग्रुप से बुलजाई भी जुड़ा हुआ था। सो हो सकता है मार्वल इनके थ्रू बुलजाई को भी रीइंट्रोड्यूस कर दे। और हाँ ये सीरीज के हमारे विलेंस तो होंगे ही बट अगर यहाँ पे इनके लीडर के पेंडेंट पे ध्यान दोगे ना तो वैसे ही 3 सिंबल्स हमें लास्ट में किंगपिन और माया के एनकाउंटर के दौरान देखने मिले। सो अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि हॉकाई के बाद ही किंगपिन ने ही ब्लैक नाइफ कार्टेल वालों को भेजा होगा एको के पीछे बिकॉज ऑब्वियसली एको पहले किंगपिन के लिए ही काम किया करती थी। सो वो ना कि ओनली उसके लिए एक बेटी की तरह है बट ऑल्सो उसके एक वेपन की तरह भी जो कि अब वो वापस पाना चाहता है। सो इसीलिए ही मे बी उसने ब्लैक नाइफ कार्टेल वालों को हायर किया होगा। देन डेयरडेविल में जैसे किंगपिन के इंट्रोडक्शन का एक सीन था ना जिसमें वो एक पेंटिंग को घूर रहा था तो यहाँ भी वैसे ही एक सीन देखने मिलता है। इवन जैसे डेयरडेविल सीरीज में उसके आने के टाइम कंप्लीट रेड पैरेट होता है ना तो ये वाला पर्टिकुलर सीन भी वैसे ही कुछ था। सो हो सकता है कि इस वाले सीन में भी हमें डेयरडेविल देखने मिल सकता है। देन अगले सीन में एको अपने फादर के ग्रेव के आगे खड़ी दिखती है प्रोबेबली एक लास्ट गुड बाय बोलने के लिए बिकॉज जो रिपोर्ट्स मिले थे कि हॉकाई में किंगपिन को ठोकने के बाद वो अपने नेटिव विलेज जाएगी अपने रूट से फिर से कनेक्ट होने के लिए। और यहीं पे गांव में अपने एंसेस्टर्स के बारे में और डीपली जानने के बाद उसे उनसे कुछ मैजिकल टैटूज के थ्रू पावर्स मिलेंगे। और भाई वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, उसके हर एंसेस्टर के अलग अलग पावर्स होंगे जैसे कि किसी का टास्क मास्टर की तरह फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस हो तो किसी का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ये सारे पावर्स उसे अलग अलग टैटूज से मिलेंगे। देन अगले सीन में हमें एको का चाइल्डहुड देखने मिलता है। लाइक पहले तो ये प्रोबेबली माया की माँ होंगी और ये उसका बर्थ वाला सीन है एंड मे भी पीछे उसकी दादी। एंड यहाँ पे सर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो एको को सीरीज में एक नया सूट भी मिलने वाला है जो कि उसकी दादी ही बना के देगी। देन एक टेंट के अंदर भी हमें एको और उसके फादर का शैडो प्ले देखने मिलता है एग्जैक्टली जैसे हॉकाई में देखा था। फिर इसके बाद अगला सीन भाई खतरनाक था। लाइक वो मूविंग ट्रेन से कार वाला जंप तो इंसेन था ही और प्रोबेबली उसे पावर्स मिलने के बाद वाला ही सीन होगा। बट इसके बाद हमें एक और डेयरडेविल का एक एनकाउंटर भी देखने मिलता है। और भाई कोई ये बताओ ये चच्चा हर बार किसी न किसी नारी से पिटते क्यों रहता है। बट हाँ नई बात नहीं है क्योंकि एक कॉमिक्स में भी एको से पिट चुका है। लाइक बेसिकली हुआ क्या था कि एको के फादर के मरने के बाद किंगपिन ने उसे झूठ बोल दिया था कि डेयरडेविल ने ही उसके फादर को मारा है। सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच फाइट तो हुई ही बट इवेंचुअली सबकी तरह ये भी हमारे मॉर्डॉक साहब के प्यार में आ गई और उसे पता चल गया कि उसके पिताजी के असली
असली कातिल कोई और नहीं बल्कि टकला था। सो जैसे कि हमारे हॉकाई में हुआ था, एको ने किंगपिन को गोली मार दी, और जैसे कॉमिक्स में हुआ था, ये उस गोली से मरा तो घंटा नहीं बल्कि और भी ब्रूटल बन के वापस आ चुका है। बस फर्क इतना है कि कॉमिक्स में इसकी दोनों आंखें गई थी, बट इसमें बस एक ही गई है, जो कि प्रोबेबली वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन तक कुछ जुगाड़ करके ठीक भी कर लेगा। और अब इस ओवरऑल सीरीज की बात करें तो होगी तो ये 5 एपिसोड्स की, जो कि एक ही बार में आ जाएंगे। बट अगर तुम सोच रहे हो कि इसे देखने की भी जरूरत है या नहीं, तो सर हाँ, क्योंकि ना कि ओनली एको की स्टोरी को बताएगा, बट ऑल्सो किंगपिन भी आगे जाके कैसे न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा और डेयरडेविल बॉर्न अगेन का विलन होगा, उसका भी डायरेक्ट सेटअप यहीं पे देखने मिलेगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।